मेजबान है। वहां के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हुए दोनों ही नेताओं ने गर्मजोशी के साथ एक दूसरे से मुलाकात की है, गले मिले हैं और ये अपने आप में दोनों नेताओं की पर्सनल केमिस्ट्री के साथ दोनों देशों की बढ़ती दोस्ती के नए आयामों को दिखाता है और बेहद महत्वपूर्ण। भले ही जया भाषा का अंतर हो, लेकिन बात आगे बढ़ेगी ये निश्चित तौर से दिखाई पड़ रहा है। तो भाषा कोई बाधा नहीं है यहाँ पे। बिल्कुल। और ये जो तस्वीरें हैं, जिस तरह से प्रेसिडेंट लूला उनसे मिले हैं, ये गर्मजोशी मुस्कुराहट हम पहले भी देख चुके हैं कई मंचों पर। यकीनन प्रधानमंत्री मोदी का जो कनेक्ट है, जो उनका व्यक्तित्व है, जिस तरह का विजन उनका है, दुनिया के तमाम शीर्ष नेता उनसे एकदम सहृदय जुड़ते हुए नजर आते हैं और यही वो दोस्ती है, यही वो केमिस्ट्री है जो दोनों देशों के रिश्तों को, संबंधों को नए आयाम देती है, इसे और मजबूती प्रदान करती है। और ब्रिक्स के पीछे आप देख सकते हैं कि उगता हुआ सूरज की एक तस्वीर दिखाई पड़ रही है। तो निश्चित तौर से दुनिया में उभरती हुई जो एक मंच है अपने आप में, उस लिहाज से ब्रिक्स अपनी मौजूदगी दर्ज कराता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और हम जानते हैं कि अगले वर्ष भारत की अध्यक्षता होगी ब्रिक्स में। मौजूदा वर्ष में ब्राजील की अध्यक्षता में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, 17वां शिखर सम्मेलन वहां की राजधानी रियो में हो रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। और अब से कुछ देर बाद जो तमाम सेशंस की शुरुआत होगी, जो सत्र होंगे जिनमें विश्व शांति से लेकर कैसे जो वैश्विक पूरी व्यवस्थाएं हैं उनमें सहजता के साथ आगे बढ़ा जाए, वैश्विक समस्याओं में समाधान के साथ कैसे रास्ते खोजे जाएं, उसकी ओर बात होती नजर आएगी। तो निश्चित तौर से बेहद महत्वपूर्ण पल जब सत्र में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी हो रही है। बिल्कुल। और इस बार का एजेंडा बेहद व्यापक और दूरदर्शी है। वैश्विक शासन में सुधार की बात करें या फिर एआई का जिम्मेदारी से उपयोग की बात करें, जलवायु, स्वास्थ्य, ब्रिक्स मुद्रा, टैरिफ्स, बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जो इस बार ब्रिक्स सम्मेलन में छाए रहने की उनकी उम्मीद है। भारत और ब्राजील के बीच गहराते रणनीतिक संबंधों पर भी हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे और उस पर भी होगी हमारी खास पेशकश। किस तरह से ब्रिक्स विश्व व्यवस्था में एक नया अध्याय रचने को तैयार है, इसी की एक शुरुआत यहाँ पे हो चुकी है, इसी की एक शुरुआती तस्वीर इस वक्त हम देख सकते हैं। बिल्कुल। 2006 में एक विचार के साथ ब्रिक की शुरुआत हुई थी, BRIC। 2010 में साउथ अफ्रीका जोड़ा तो ब्रिक्स हो गया। उसके बाद 2023 और 24 और 25 ऐसे वर्ष रहे हैं जब ये विस्तारित समूह हुआ है। ब्रिक्स अब 11 पूर्णकालिक सदस्य देशों के साथ में अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है और हम जानते हैं किस प्रकार से पिछले वर्ष 6 देशों को ब्रिक्स की सदस्यता दी गई है, जबकि 10 देश पार्टनर देश के तौर पर अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। तो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण ऐसा मंच, डिफरेंट अलग अलग क्षेत्रों के तमाम देश इस मंच पर मौजूदगी के साथ में विश्व अर्थव्यवस्था के लिहाज से अगर बात की जाए तो अपनी मौजूदगी दिखा रहे हैं। 40% से ज्यादा वैश्विक जीडीपी ब्रिक्स के द्वारा प्रतिनिधित्व की जाती है। लगभग 26% वैश्विक ट्रेड जो है वो ब्रिक्स के माध्यम से प्रतिनिधित्व दिखाई पड़ता है, जबकि लगभग 49 और 50% आबादी इन ब्रिक्स देशों के माध्यम से दुनिया में दिखाई पड़ती है। तो अपने आप में एक ऐसा मंच जो विश्व व्यवस्थाओं में एक बहुत बड़ा प्रतिनिधित्व करता है और लगातार इसका विस्तार होना या नए सदस्यों का जुड़ना ये दिखाता है कि बदलते भू राजनीतिक व्यवस्थाओं में ब्रिक्स अपनी उपयोगिता साबित कर रहा है। तमाम देश इसके साथ जुड़ना चाहते हैं और इस मंच के माध्यम से वैश्विक व्यवस्थाओं में सुधार की एक बड़ी पहल को आगे बढ़ाने को तत्पर है। बिल्कुल। आप कह सकते हैं ब्रिक्स देशों की अगर हम बात करें तो दुनिया की लगभग आधी आबादी इन्हीं देशों में रहती है और वैश्विक भूमि क्षेत्र का करीब 36% भी यही मौजूद है और वैश्विक आर्थिक उत्पादन का 1/4 हिस्सा ये ब्रिक्स देश दर्शाते हैं। यकीनन ये समूह खुद को वैश्विक दक्षिण के देशों के बीच सहयोग के लिए एक बहुत ही शानदार और सशक्त मंच के रूप में प्रस्तुत कर रहा है और अग्रणी पश्चिमी आर्थिक शक्तियों से मिलकर बने ग्रुप G7 के एक प्रतिकार के रूप में भी इसे देखता है। यकीनन प्रधानमंत्री की इसमें मौजूदगी कई नए आयाम इसमें ऐड करती हुई दिखती है और दुनिया के बाकी देशों को भी एक संदेश जरूर इस मंच से जाएगा। बिल्कुल जय। और निश्चित तौर से अगर प्रधानमंत्री मोदी जब 2014 से इस ब्रिक्स के मंच में शामिल होते रहे हैं, उन्होंने तमाम ऐसी पहल की हैं भारत की ओर से, ऐसे समाधान को खोजने और रखने की बात की है जो सदस्य देशों ही नहीं बल्कि पूरी वैश्विक व्यवस्था को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाने में मददगार हो सकती है। उनका एक सुझाव रहा है इस बात को लेकर कि UN जैसी जो वैश्विक संस्थाएं हैं उनका रिफॉर्म भी हो और वो तय समय सीमा के अंदर हो, जो व्यवहारिक
जरूरतें हैं वो बदलाव होना चाहिए। भारत का पक्ष लगातार रहा है इसी प्रकार से ब्रिक्स का जो विस्तार है वो आम सहमति के साथ हो और इस दिशा में आम सहमति से ब्रिक्स के सदस्य देशों को जोड़ने का प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़े। साथ ही साथ ब्रिक्स के माध्यम से ऐसा कोई संदेश ना जाए जो वैश्विक ध्रुवीकरण को बढ़ावा दे, बल्कि एकता का संदेश दे, ऐसी अपील भारत और प्रधानमंत्री मोदी लगातार करते रहे हैं। इसी प्रकार से जो भारत की अपनी क्षमताएं हैं, जो भारत की तमाम क्षेत्रों में अपनी महारत है, उसका सहयोग भारत लगातार प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सदस्य देशों के साथ करता रहा है। चाहे वो डिजिटल वर्ल्ड की लिहाज से बात हो, डीपीआई की पेशकश हो, इसके अलावा स्पेस एक्सप्लोरेशन कंसोर्टियम का बनाने का प्रस्ताव हो, किस प्रकार से तमाम जो सदस्य देश हैं उनके यहाँ जो मानव कौशल है यानी कि ह्यूमन रिसोर्स है उसकी मैपिंग की जाए, उनकी स्किलिंग अप स्किलिंग करके उनको एक दूसरे के देशों में मोबिलिटी को बढ़ावा दिया जाए। ये प्रधानमंत्री मोदी की सोच रही है। वो लगातार